हेलो फ्रेंड्स। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित वन दरोगा तथा एजीटीए की संबंधित प्रश्नोत्तर के क्रम में हम अगला टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना। इसको शॉर्ट में WLAP कहते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के संदर्भ में कौन सा या से कथन सत्य है? पहला कथन है, अब तक 4 वन्यजीव कार्य योजना लाई जा चुकी हैं। नवीन वन्यजीव कार्य योजना का कार्यकाल 15 वर्ष है। प्रथम वन्यजीव कार्य योजना 1947 में लाई गई थी। इसमें बताना है कौन सा या से कथन सत्य है। ऑप्शन आपके ये हैं। इसका सही उत्तर होगा सी। इसमें इस वाले कथन में गलत क्या है? 4। अभी तक केवल 3 कार्य योजनाएं लाई गई हैं और जो प्रथम वन्यजीव कार्य योजना थी ये 1983 में लाई गई थी। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम लोग। फर्स्ट वन्यजीव कार्य योजना 1983 से 2001 के लिए थी। सेकंड 2002 से 2016 के लिए और थर्ड 2017 से 2031 के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, वन्य जीव कार्य योजना किसके द्वारा तैयार की गई? इसमें बताना है किसने वन्य जीव योजना तैयार किया था या फिर कौन तैयार करता है। तो ये ऑप्शन है, पर्यावरण मंत्रालय, वन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, प्रधानमंत्री कार्यालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसमें पर्यावरण मंत्रालय के अंडर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना तैयार करता है, इसकी रूपरेखा तैयार करता है। अगला प्रश्न है, WLAP अर्थात वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1983 अर्थात पहली कार्य योजना के अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में क्या कथन सत्य नहीं है? ध्यान देंगे, क्या सत्य नहीं है? वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन प्रभाव का मूल्यांकन, स्थलीय, तटीय, समुद्री सभी जीवों के संरक्षण की बात। यह दिग्विजय सिंह झाला द्वारा लॉन्च की गई थी। इसकी अवधि 19 वर्ष थी। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसमें गलत क्या है? यह जलवायु परिवर्तन प्रभाव का मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन प्रभाव का जो मूल्यांकन किया गया था ये सबसे पहले जो थर्ड जो है वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आया था उसमें किया गया था। तो पहली बार जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वन्य जीवों पर थर्ड में स्वीकार किया गया था, अर्थात जो अभी नवीन चल रही है। फर्स्ट पर्यावरण मंत्रालय का गठन ही 1982 में किया गया था और पहले पर्यावरण मंत्री आपके दिग्विजय सिंह झाला बने बने थे। तो और इसकी अवधि जो थी वो 1983 से लेकर 2001 अर्थात 19 वर्ष थी। तो इसमें ऑप्शन आपका ये वाला सत्य नहीं होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 3 के संदर्भ में कौन सा ये से कथन सत्य है? इसका प्रारंभिक लक्ष्य आनुवंशिक विविधता का संरक्षण है। इसमें 4 भाग, 17 विषय और 250 परियोजनाएं हैं। इसमें आपदा प्रबंधन शामिल है। इसमें ऑप्शन बताना है आपके कौन से सही होंगे। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है 3, तो इसके 5 भाग थे न कि 4, अर्थात ये वाला कथन गलत हो जाएगा। और 5 भाग, 17 विषय, 103 कंजर्वेशन एक्शंस और 250 प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान NWAP थर्ड के 5 भाग, 5 भाग थे, 5 भाग में बताना है कौन सा शामिल नहीं था। ध्यान दीजिए, कौन सा शामिल नहीं था। वन्य जीवों उनके आवासों का प्रबंधन, निजी क्षेत्रों को शामिल करना, वन्य जीव संरक्षण में मानव के लिए संसाधनों का विकास और निगरानी, मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी। इसमें से कौन सा शामिल नहीं था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। यह जो मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी करना था, यह जो है 17 विषय के अंतर्गत शामिल था, 5 विषय के अंतर्गत शामिल नहीं था। ये आपके तो 3 जो है हो गए कंपोनेंट यहाँ के। बाकी 2 हम लोग देख लेंगे। जो चौथा है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और जलीय जैव विविधता के एकीकृत सतत प्रबंधन, और लास्ट वाला है पॉलिसीज एंड रिसोर्सेज को वन्य जीवों संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। अब यहाँ पर यह जो ऑप्शन कहा गया है निजी क्षेत्र को शामिल करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो है निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए इको टूरिज्म डेवलप किया जाएगा, नेचुरल एजुकेशन और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इसमें दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम थर्ड को बनाने के लिए किसके निर्देशन में समिति बनाई गई थी? किसके निर्देशन में समिति बनाई गई थी 2016 में? यह थे जेसी काला। जेसी काला के नेतृत्व में 12 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान थर्ड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वित्तीयन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था और 12 महत्वपूर्ण कोस्टल साइट्स का चुनाव किया गया था। इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसके ऑप्शन सही हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। 12 कोस्टल जो साइट्स हैं, 12 कोस्टल नहीं, 106 कोस्टल साइट्स और मरीन इकोसिस्टम का चुनाव किया गया था। अब कंपनी लॉ जो कंपनी एक्ट 2013 में आया था उसमें कहा गया था कि सभी जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बियर करनी पड़ेगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि जो है अपने जो टोटल नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का 2% उनको डोनेशन या फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क में या फिर इस तरह लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए, बताना कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है वन्य जीव कार्य योजना के साथ इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसकी अवधि 2031 तक है। इसे 4 राज्यों में चलाया जा रहा है। यूएनडीपी की मदद से भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? यह वाला कथन आपका असत्य होगा। 2031 की जो अवधि है वो वन्य जीव कार्य योजना के संदर्भ में सही है, लेकिन सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के संदर्भ में सही नहीं है। इसकी अवधि जो थी वो 6 वर्ष थी और बाकी ये सब सही है। अब हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। हाँ, अवधि तो 6 वर्ष है और 4 राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस राज्य द्वारा अपनी वन्य जीव कार्य योजना लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। इसमें सही ऑप्शंस बताना है आपको। इसका ऑप्शन होगा डी, महाराष्ट्र। इसकी अवधि 2021 से 2030 तक के लिए है। अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा यह से कथन 2015 में जीईएफ अर्थात ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा स्थापित ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम और WLAP अर्थात वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान थर्ड से संबंधित था? वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम में सभी संरक्षित और अच्छित वन्यजीव शामिल किए गए थे। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं। इसमें से बताना है आपको कौन सा सत्य है। कौन सा सत्य है बताना है आपको। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन होगा सही? ऑप्शन ए। इस वाले ऑप्शन में गलत क्या है? संरक्षित और आरक्षित। इसमें केवल संरक्षित और आरक्षित नहीं, सभी प्रकार की लैंड को शामिल किया गया था, जो कि गैर कृषित कोई वनस्पति हो और ऐसा पशु जिसकी फार्मिंग वगैरह ना हो रही। फार्मिंग इन द सेंस जैसे कि गोट फार्मिंग या फिर कुक्कुट पालन, इस तरह का। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे इसका। जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान थर्ड है इसमें लैंडस्केप अप्रोच को अपनाया गया था, अर्थात सभी गैर कृषित वनस्पति और जंतु शामिल थे इसमें। इससे पहले केवल नेशनल पार्क और सेंचुरीज को आधार बनाया जाता था। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी WEF के बारे में हम लोग देख लेंगे। इसकी स्थापना 1952 में रियो डी जेनेरो कन्वेंशन के अंतर्गत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और 183 कंट्रीज इसके पार्टिसिपेट्स हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा 2015 में 7 वर्ष के लिए ग्लोबल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसी प्रोग्राम के संदर्भ में 2017 में जो है एक बैठक हुई थी भारत में, तो जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि उस समय के पर्यावरण मंत्री थे, इन्होंने की थी और उसमें वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम थर्ड लॉन्च किया गया था। लॉन्च पर्यावरण मंत्री करते हैं और जो इसका फॉर्मेशन है वो जो है वन्यजीव बोर्ड के द्वारा किया जाता है। वन्यजीव बोर्ड के बारे में भी देख लेते हैं। इसको शॉर्ट में NBWL कहते हैं, अर्थात नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसको जो है 2003 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया था। यह एक स्टेट्यूटरी अर्थात सांविधिक निकाय है। इसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।